अंधेरी रात का रहस्य। सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। हवा में ठंडक और सन्नाटा था, मानो सब कुछ किसी बड़े तूफान से पहले के शांत माहौल में था। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन फिर भी लोग अपनी जिज्ञासा के कारण वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। उस रात गांव का एक युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ एक चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ। उसे जंगल के बीचों बीच स्थित पुराने मंदिर तक जाकर वहां से एक वस्तु लानी थी। अर्जुन निडर और साहसी था, लेकिन आज उसकी हिम्मत भी डगमगा रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और एक टॉर्च के सहारे जंगल के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगीं, जिससे अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अचानक अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। घुप अंधेरे में उसकी आंखें कुछ भी देखने में असमर्थ थीं। उसने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। वह महसूस कर रहा था कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह जल्दी जल्दी चलने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि जमीन पर कुछ नरम और गीला था। उसने झुककर देखा तो पाया कि वहां खून फैला हुआ था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी हिम्मत को संभालते हुए मंदिर की दिशा में दौड़ लगाई। कुछ ही देर में अर्जुन मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर बहुत पुराना और टूटा फूटा था। उसकी दीवारों पर जाले और धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और एक पुरानी मूर्ति के पास पहुंच गया। उसने देखा कि मूर्ति के पास एक पुराना संदूक रखा हुआ था। अर्जुन ने संदूक को खोला तो उसमें एक प्राचीन पांडुलिपि रखी हुई थी। अर्जुन ने पांडुलिपि को उठाया और वापस जाने के लिए मुड़ा। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। अर्जुन घबरा गया और दरवाजे को जोर जोर से धकेलने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे मंदिर के कोने से किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने देखा कि एक सफेद साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। अर्जुन की सांसें अटक गईं। उसने पांडुलिपि को कसकर पकड़ा और प्रार्थना करने लगा। सफेद साया उसके सामने आकर रुका और बोला, "यहां से जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है।" अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, "तुम कौन हो?" साया हंसा और बोला, "मैं इस मंदिर का रक्षक हूं और तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए।" अर्जुन ने साया से विनती की कि उसे जाने दिया जाए। साया ने कहा, "इस पांडुलिपि को वापस रख दो और फिर तुम जा सकते हो।" अर्जुन ने वैसा ही किया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने मंदिर से बाहर निकलते ही दौड़ लगा दी और बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागा। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उसने सारी घटना उन्हें बताई। सबको यकीन हो गया कि भूतिया जंगल की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि सच्चाई थीं। अर्जुन ने फिर कभी उस जंगल की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। उस रात के बाद से गांव के लोग और सतर्क हो गए और कभी भी उस जंगल की तरफ नहीं गए।